एक इंसान जो अल्लाह के आगे सजदे में जाए नमाज पे बैठा हुआ है और वो उस वक्त उसको दुआ में मेरा ख्याल आता है, तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। बहुत ये क्या किया है? ओप्सी जी, मैं गुड़ की चाय का मज़ा। और यहाँ डॉक्टर के क्लिनिक पे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हाँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जस्ट मैं वॉइस ओवर करके फ्री हुई हूँ और मेरे ये दाने की पता नहीं क्या होना मेरे साथ तो वॉइस ओवर की थी मैंने जो टिकटॉक का व्लॉग है उसके लिए, तो जाके आपने वो भी देखना है, वो भी सुनना है। और थोड़ी सी बातें करती हूँ मैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को बुरी लगती हैं। मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और जो लोगों ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया उनको गलत लगती हैं। पर ये शादी ब्याह के मामला ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी के मामला ऐसे होते हैं, जिस बात से नहीं दिमाग से चलन करने पड़ते हैं, बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना पड़ता है। जिस बात में आके इंसान गलत फैसले लेते हैं बाद में पछताता है, तो फ़ैसला ऐसा लेना चाहिए जिसमें बाद में पछतावा ना हो। तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा एक लेक्चर दे देती हूँ। तो अगर जिसको बुरा लगता है आई एम सॉरी, और जिसको अच्छा लगता है थैंक यू सो मच। और जाके व्लॉग देखिए, मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। हाँ एरिया में ना ऐसे पार्क होने चाहिए बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पे मैं अभी जस्ट आई हूँ पार्सल लेकर दराज के पिकअप पॉइंट से, और ये पार्सल आ गए हुए हैं। अब इनको हम अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं, पैकिंग देखते हैं क्या निकले और हमें दिखाया क्या था। ये बुक्स निकली हैं, अंदर से 4 बुक्स हैं। ये बोझ हुआ हुआ है, ये स्ट्रक्चर है इसका। ये बच्चों के इन्होंने क्लेम किया हुआ मैजिक है, लाइक हम इस पे बच्चे लिखेंगे और ये कुछ देर बाद खुद ही रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको यूज़ करके बताएंगे कि वाकई ये ऐसी बात है, सच है या नहीं। और मेरा बेबी खुश हो गया। खुश हो गई? हाँ। अच्छी है ये 1 2 वाली एक है, एक ABC बेटा इस पे लिखते हैं। और ये वेजिटेबल एनिमल मतलब तमाम चीज़ें एक में ही है। और ये वाली है मैथ की 1 2 वाली। ओके बेबी ओके, ये 1 2 वाली आ गई। ये सेकंड वन को इसको खोल के देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। पार्सल से निकली ये, मैंने ये 2 मंगवाई हैं, ये दोनों डिफरेंट है, मतलब सेम है। 2 मंगवाई, मैंने 2 डील मंगवाई हैं इसकी। ये पेन और ये मार्कर है, साथ सारी रिमूवर डस्टर। ये लाइक वाइट बोर्ड होता है ना, उस तरह इस पर लिखेंगे और ये रिमूव कर लेंगे इस डस्टर के साथ। ये छोटा सा मिनी डस्टर है। मैंने 2 इसलिए मंगवाएंगे, एक ही बाकी दूसरे घर में होगी, किधर होगी, तो इसके लिए पढ़ना इजी होगा। ये भी बच्चों की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए है, लिखना के रीयूजेबल है ना, ये कॉपीज़ वेस्ट हो जाती हैं, ये रीयूजेबल है। और सब कुछ एक में ही है, मतलब अलिफ बेबी 1 2 भी और ABC भी। तो बच्चों की बेसिक के लिए बहुत बेस्ट है। तो और रीज़नेबल प्राइस है दराज पे। अगर यही हम देखते हैं कहीं और जगह पे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। हाँ जी, रोमन रहने से पकड़ते हैं। लिखें, यही बने लिखने लगी ये माशाल्लाह। लिखें डॉट के ऊपर ऊपर। ओए ओए लिखा है आपने डॉट्स के ऊपर। A for एप्पल। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। एल पे ये एल है, ये एल है। ठीक है, तो आप बोलें एल। और ये क्या किया? ओप्सी। अब रिमूव करो इसके डस्टर से। सीखती तो माशाल्लाह फ़ौरन है। हिबा ने एल लिखा है, एल को हॉकी बना दिया। और यहाँ डॉक्टर के क्लिनिक पे हैं, रिपोर्ट चेक करवानी है। वेटिंग फॉर माय नंबर। सर्दी में गुड़ की चाय का मज़ा और है। बाज़ार से आए हैं, डॉक्टर के पास हम बाज़ार गए थे, मेडिकल स्टोर। ये लेके आई हूँ दही भल्ले, और ये लेके आई हूँ बाकर खानी। सुबह मैंने 2 3 दफ़ा ना दिल किया बाकर खानी खाने को, तो बाकर खानी लेके आई हूँ। और सर्दियों में गुड़ वाली चाय का मज़ा ही कुछ और है, तो गुड़ भी ले आए हैं। और ये मेरी मेडिसिन आए हैं, ये अम्मी की मेडिसिन है। अंगूर हिबा को बहुत पसंद है, इस वजह से अंगूर ले लिए। हिबा नाश्ते में चाय रस खाना पसंद करती है, अम्मी के साथ 1 बाइट 2 बाइट वो ले ली। और गंडेरियाँ मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अब खा रहे। तो ये सारा कुछ लेकर आई हैं, सब्ज़ी लेकर आई हैं अम्मी।
और ये शिमला मिर्च मैंने काट के रखी हुई है कि मैं आऊँ आके सब्ज़ी बना लूँ। बेसिकली मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, आपको पता है जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ तो मुझे काम के लिए कभी भी बिज़ी होना पड़ता है। तो मैं बिज़ी थी, थोड़ा सा मीटिंग थी मेरी, तो वो सारी मैं ट्रेनिंग वगैरह लेकर आई हूँ। तो अब मैं आके खाना बनाती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ये शलजम नवाजी ने खाने हैं और शिमला मिर्च जो सी है ना मुझे बहुत पसंद है, आलू शिमला मिर्च, ये बनाने लगी हूँ मैं सब्ज़ी। और आलू शिमला मिर्च ऊपर रखते हैं, उसके बाद दही भले खाते हैं। यहाँ मेरी माँ ने प्याज भी काट के रखा हुआ है। और ये माँ होती है, कितना उनको है कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए, तो प्याज काट दिया मैंने, जल्दी से निकालती हूँ कढ़ाई और इसको रखती हूँ ऊपर। यहाँ प्याज मैंने ऊपर रख दिया है, इसका बर्नर भी ख़राब हुआ है, दूसरे लाइटर से जलाना पड़ेगा। ऑयल डाल लेते हैं पहले। सेल ख़त्म हो जाए ना तो ये बर्नर नहीं चलता है। ऑयल डाल लिया मैंने और अब मैं ना इसको ऑन कर देती हूँ फ्लेम। चल गया, शुक्र है। और यहाँ पे मैं दही भले निकालने रही, ये है पापड़ी, ये है मीठी चटनी, दही भले और थोड़े से आलू चने मैंने मिक्स करवाए थे। अब मैं इसको निकालती हूँ और फिर हम खाते हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने खाना रेडी कर लिया है, सालन रेडी हो गया। अब रोटी बनाने लगी हूँ, आटा निकाल के लाई हूँ, आटा रखे है। अब शेल्फ वगैरह सारी साफ़ करूँ और रोटी बनाऊँ। यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका है माशाल्लाह। और ये रहा हमारा सालन, मुझे बहुत पसंद है शिमला मिर्च में थोड़ा सा पानी है अंदर ना, अभी कसर है, तो पक्का सीधा भुना जाएगा तब खाने के काबिल होगा। जितनी हड्डियाँ भुनी जाती है ना उतनी वो मज़े की निकलती है, तो थोड़ा सा और भून लेते हैं। यहाँ पे मेरा बच्चा जो रोटी लेकर आया बनाकर, अब इसको पकाना है। रोटी बना लाइए, अब हम इसको पकाते हैं। हॉट है तवा हिबा, है ना, हॉट है ना बहुत ज़्यादा, पता चला अब? नहीं बेटा इतनी जल्दी नहीं पकता। हाँ जी अभी आटा अभी रोटी बनती है। घी भी लग देना। ओके घी भी लगा दो, ठीक है। नहीं बेटा अभी बनता है, थोड़ा सा बनना है। हाँ जी थोड़ा सा बना है। नजर नहीं आ रहा आपको? क्या गोद में आके देखना है? आओ ये देखो, नजर आया? ठीक है अब नीचे उतर जाओ, उतर जाओ। नहीं पकी ना अभी, नहीं बहुत हॉट है बेटा, बच्चे जल जाते हैं। अब मेरा ये बड़ा लेकर देना। ओके ये हो गई। नहीं हूँ मैं, बड़ी हूँ। बड़ी हो? कितनी बड़ी हो? मम्मा बन गई? हाँ जी बेटा बन गई। भी बहुत हॉट है, ये आगे बन गई। हॉट 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 हॉट। और ये देखना ज़रा, मैं अब प्लकिंग करने लगी हूँ। क्लाइंट है मेरी, तो बस जहाँ से मैं कहती हूँ मैं जो है अपनी बच्ची के लिए कमा सकूँ, मेहनत करूँ, मेहनत में ऐब नहीं है तो मैं मेहनत करती हूँ। तो बस इनकी प्लकिंग कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे मैंने प्लकिंग कर दी। कैमरा की आँख पे मुझे और नज़र आ रहे हैं, बाल और भी हैं जो कि आँख से नज़र नहीं आ रहे। और ये मैंने सीढ़ी पे रखी है, मैं आज अभी दिखा रही हूँ, बार कुत्तों ने बोलना शुरू कर दिया। तो पहले तुम बोल लो। सो हिबा को सुलाने के बाद मैं अपना व्लॉग एंड करने के लिए अपने स्टूडियो में आई हूँ। और ये मेरे दाना की आमद है, पता नहीं क्या हो गया मुझे खुद समझ नहीं आता। और डॉक्टर पे गई, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, ब्लड में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मेरा इतना बुरा हाल है, सांस चढ़ता है, मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, वो सब कुछ उसकी वजह से है। तो मेडिसिन दी है 5 दिन खाना है, उसके बाद फिर चेक करवाना है और फिर वो आगे दवाई देंगे। अभी 5 दिन की दवाई है, वो इंशाल्लाह ताला खाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि फ़र्क पड़ेगा। और मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो मेरे टिकटॉक पे नहीं है, मुझे जाकर टिकटॉक पे फॉलो करें, देखें। कोशिश कर रही हूँ थोड़ी छोटी सी कि कुछ कर सकूँ। अगर मेरी वजह से किसी को हिम्मत मिलती है तो उसमें हर्ज नहीं है। तो जिस इसी छोटी सी कोशिश के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा जो मुझसे रिलेट करती हैं लड़कियों के मैसेजेस आते थे, मुझे डीएम्स आते थे, और कुछ ने तो मुझे कहा कि आपकी वजह से हम इस दर्द से, इस गम से बाहर निकल सके हैं। तो वो चीज़ जो मुझे हिट की कि वाई नॉट, अगर वो निकल सकती तो और क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बंदी हूँ जिसने अपनी डिवोर्स के बाद फ़ौरन बाद भी एक आंसू नहीं बहाया, कोई टेंशन नहीं ली, कोई रोना नहीं रोया।
हाँ, जब तक उसके निकाह में थी मैं बहुत रोई हूँ, उसके लिए बहुत दुआएं की, मांगा। जब निकाह ख़त्म, सब ख़त्म। तो मैंने एक आंसू नहीं बहाया उस इंसान के लिए। मैं क्यों बहाऊँ उसके लिए आंसू, वो डिज़र्व ही नहीं करता। तो मैं कहती हूँ कि वो लड़कियाँ जो रोती धोती हैं अपने एक्स को लेकर, उसके वो तो कामयाब हो गया ना, वो तो खुश है। आप रो के अपना आपका नुकसान कर रहे हो, तो रोने का फ़ायदा कोई नहीं है। लाइट ऑन कर लेते हैं हम। रोने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो अपने लिए जिए, अपने लिए जी के देखें, ज़िंदगी बहुत यही लगती है। तो बस आप लोगों को इतना प्यार, इतनी मतलब मैसेजेस इतने पॉजिटिव आते हैं, मुझे इतने प्यार आता है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील होता है कि मेरी वजह से किसी का दर्द कम हो रहा है। और मुझे उस दिन इतना अच्छा फ़ील हुआ, यकीन करें। मैं जस्ट अपना लैपटॉप वगैरह बंद करके सोने लगी थी। बैठ जाते हैं, बात लंबी हो जाएगी। मैं अपना लैपटॉप वगैरह बंद करके सोने लगी थी। सडनली मेरा मोबाइल मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ, मुझे एक रिंग आती है, वाइब्रेशन होती है, फ़ोन बोलता है, मैसेज आता है। मैसेज देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज है। मैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे हैंडल करना इजी नहीं है। बहुत से लोग हैं अजीबोगरीब से मैसेजेस करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, हम उनको नहीं रखते क्योंकि टेंशन नहीं लेनी ना यार, काम तो हमने करना है, हमने इन लोगों की टेंशन नहीं लेनी। ब्लॉक कर देना है, म्यूट कर देना है। कॉल सबसे पहले कोई भी आपको डीएम करे, सबसे पहले उसकी कॉल म्यूट करो। कॉल म्यूट करने के बाद मैसेज म्यूट कर दो। तो हाँ, अगर काम का है तो आप उसको म्यूट ना करो, क्योंकि आपको उसकी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर कोई अनवांटेड मैसेज है, लाइक आप क्या करती हैं और ये वो, चिट चैट के लिए, क्योंकि चिट चैट के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमने अपना काम करना है। मैं अगर सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं अपनी बेटी के लिए हूँ, उसके लिए कमाने के लिए, उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। मैं किसी से बातचीत करने, चिट चैट करने नहीं आई यहाँ पे। तो मुझे ऐसा जब मैसेज आते हैं मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ। बट कुछ मैसेजेस, कुछ लड़कियाँ, कुछ ख़वातीन, कुछ ऐसे हैं जिनको मैं म्यूट नहीं करती, क्योंकि उनकी बात मुझसे बात होती है, काम की बात होती है, बात होती है। मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं उनको म्यूट करूँ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर उनको मुझसे कोई काम होगा तो मुझे मैसेज करें, म्यूट पैसे मुझे पता नहीं चलेगा। और जब किसी को ज़रूरत है मेरी, कोई मुझसे बात करना चाहता है, कोई काम है, तब मैं अवेलेबल नहीं तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं म्यूट नहीं करती ऐसे लोगों को जिनको मेरी ज़रूरत है, जो मुझसे बात करना चाहते हैं, जिनको मुझसे काम है, जो जिनको काम नहीं है, जस्ट चस्के लेने, मैं उनसे बात नहीं करती। खैर, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसको छोड़ते हैं। उस दिन रात को मुझे जब मैसेज आता है, तकरीबन 4 बजे का टाइम था, मुझे सोते सोते 4-5 बज जाते हैं। तो मैसेज आता है, मैं उनको मैसेज देखती हूँ, तो वो एक लड़की है कराची से, जो कोई डिवोर्सी और इद्दत के अंदर है। उन्होंने मुझसे मैसेज किया कि आप बताएं मैं क्या काम कर सकती हूँ घर बैठ के, मैं कुछ करना चाहती हूँ, आपसे हिम्मत मिलती है और ये वो ऑल डैट। तो कहती मैं तहज्जुद पढ़ रही थी, तहज्जुद के टाइम मैंने जब अल्लाह से दुआ की तो मुझे आपका ख़्याल आया, तो मैंने आपको उसके बाद मैसेज किया। तो मुझे उस वक्त इतना ब्लेस्ड फील हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, इतना इतना कि एक इंसान जो अल्लाह के आगे सजदे में जाए नमाज पे बैठा हुआ है और वो उस वक्त उसको दुआ में मेरा ख्याल आता है, तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत मायने रखती है मेरे लिए ये सब बात, कि मैंने इस 1.5-2 साल के अरसे में कुछ कमाया या नहीं कमाया, आप लोगों का प्यार बहुत कमाया है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने उनको बहुत ज़्यादा दुआएं दी कि मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं आज व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टिकटॉक के व्लॉग बहुत शॉर्ट होते हैं, उसमें हमेशा मेरी सजेशंस ही होती हैं, तो इस वजह से मैंने इस व्लॉग में ये बात शेयर करना मुनासिब समझा। तो वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ जो सी ना मुझे इनकरेज करती है कि ज़ीरो से यहाँ पहुँची, इससे आगे भी जाऊँगी। तो मेहनत आपने कभी भी नहीं छोड़नी। हर इंसान अपनी किस्मत का रिस्क लेता है। कुछ लोग आते हैं और आके एकदम से छा जाते हैं, एकदम से उनके व्यूज़ आते हैं, एकदम से उनका ग्रो हो जाता है चैनल वगैरह, ऑल डैट, उनकी अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को मेहनत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो शायद मैं उनमें से हूँ जिनको मेहनत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो कोई मसला नहीं, मेहनत में कोई ऐब नहीं है। तो मेहनत करने में मैं घबराती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ। मेहनत मैं बहुत करती हूँ। मुझे जहाँ पे कहीं कुछ लगे कि हाँ इस तरीके से मैं कुछ मेहनत करके अपनी बच्ची के लिए कमा सकती हूँ, तो मैं वो करती हूँ। मैं उसमें, मैं मेहनत में आड़ नहीं है कोई। किसी के आगे हाथ फैलाने से करोड़ दर्जे बेहतर है कि आप मेहनत कर लो। तो मुझे तो वो इतना अच्छा वो मोमेंट लगा कि जब मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ कि मैंने, लोगों को लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे मैं छोड़ दूँ, मुझे कुछ अचीवमेंट नहीं मिली, मैं कुछ अर्निंग नहीं कर रही इससे, तो मैं छोड़ दूँ। मुझे जो इतना प्यार आप लोगों का मिला है, आपके दिलों में मुझे जगह मिली है, तो वो बहुत मायने रखती है मेरे लिए। तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, शायद कोई दूसरा नहीं समझ सके, क्योंकि
मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ, मैं उस चीज़ को फेस किया, और जब आप उस लम्हात में मुझे याद कर रहे हो तो फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जब आप हर तरफ से नाउम्मीद होते हो और आपको कोई एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, आपको वो लगता है क्या इससे मुझे बात करनी चाहिए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है यार। तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार का, इतने खलूस का। व्लॉग आज ज़्यादा शूट नहीं किया, जितना भी किया वो देखने के बाद आपको ये सारी मेरी जो है बातें सुनने को मिलेंगी। तो जो जो लोग मेरी बातों से बोर होते हैं तो वो आई एम सॉरी, और जिनको अच्छी लगती हैं वो ज़रूर देखें और आगे शेयर भी करें, क्योंकि आपकी बहन को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे कर जाना है। मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, मैं अब उन औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिनका कोई सहारा नहीं है। मेरे तो फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने मुझे स्टेबल कर दिया। बेटियां बोझ बन जाती हैं माँ बाप पर, और जब डिवोर्स लेकर एक बच्चे के साथ या 2 बच्चों के साथ या 4 बच्चों के साथ माँ बाप के घर आती हैं तो बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए महंगाई के दौर में किसी को खिलाना पिलाना। अब छोटे बच्चे दूध के बाद नहीं बगैर नहीं पड़ते, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। तो मैं उन लड़कियों को स्टेबल करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे तो इंशाल्लाह ताला मैं उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो काइंडली सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।